नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। लोकसभा के विंटर सेशन में जब ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी जब एंटर करते असेंबली तो इनके टी शर्ट में एक नाम लिखा हुआ था, वो था मोदी और अदानी। ये साथ में है, ये एक है। इसके बाद में पूरा जो मामला है ना वो बैकफायर करता है और यहाँ पर बीजेपी के ही एक एमपी निशिकांत दुबे ये लोकसभा की ऑपोजिशन ऑफ लीडर राहुल गांधी जी के ऊपर एक एलिगेशन लगाते हैं। यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है ये जॉर्ज सोरोस, इनके साथ में इनका लिंक है। कौन है जॉर्ज सोरोस आगे हम तो इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही इनका नाम आता है सामने, इसके बाद में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो लिंक है ये जॉर्ज सोरोस के साथ में है और एक लिंक देखा जा रहा है राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस और ओसीसीआरपी के बीच में। और तीनों को यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब यहाँ पे ये एक त्रिकोण देखा जा रहा है और इसको लेकर ना दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के एमपीज की तरफ में ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी एक ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। आप दुनिया भर के आर्टिकल्स देख पाएंगे, द हिंदू के, द इकोनॉमिक्स टाइम्स के, इंडिया टुडे, एनडीटीवी और इवन की बीजेपी की जो ट्विटर हैंडल है, यहां से भी ये बातें निकल के आ रही कि जो ओसीसीआरपी है ये राहुल गांधी से कुछ तो कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, किसके आधार पर बोला गया है? क्योंकि ये जो त्रिकोण वाला जो एंगल है, ये जो बाहर निकल के आ रहा है ना, ये बेसिकली एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ ओसीसीआरपी है, आगे में इससे बात करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, और तीसरी तरफ यहाँ पर जॉर्ज सोरोस है। तीनों का एंगल कैसे यहाँ पर है इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। लेकिन ये एंगल सामने कैसे निकला, आपको पहले ये बता दें कि हाल ही में यहाँ पर एक फ्रेंच न्यूज़पेपर मीडिया पार्ट, इनके तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई और ये रिपोर्ट था ओसीसीआरपी के ऊपर में। मतलब यहाँ पर मीडिया पार्ट में टाइटल ये था, द हिडन लिंक्स बिटवीन अ जायंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जो ओसीसीआरपी है उनकी बात कर रहा है, एंड द यूएस गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर साफ साफ ये बात कहा जा रहा है, एक हिडन लिंक्स देखा जा रहा है ओसीसीआरपी और यूएस गवर्नमेंट के बीच में। और ओसीसीआरपी जिसे मेजर तौर पर एक बहुत बड़ा फंड जो है जॉर्ज सोरोस करते हैं, और जॉर्ज सोरोस का जो लिंक है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ में है, और इस तरीके से यहाँ पर एक त्रिकोण बनता है। आगे हम डिटेल से भी बात करने वाले हैं। देखिए तीनों का जो लिंक है ना ये राहुल गांधी के साथ में बताया जा रहा है। और ये मामला उठा कब, जब एक टी शर्ट में नाम होता है मोदी अदानी का, उसके बाद में पूरा जो मामला है ना वो पिक में होता है। आपको पहले ये बता दें कि ओसीसीआरपी जो कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का, जो कि एम्स्टर्डम बेस्ड है, जिसे 2007 में बनाया गया था, जो पूरे 6 कॉन्टिनेंट में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन को लेकर एक स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग करती है। और इसे फाउंड किया गया था ड्रू सुलिवन और पॉल राडू की तरफ से 2007 में। इवन आपको ये बता दें कि अब तक इनके 150 से भी ज्यादा जो जर्नलिस्ट है ये 30 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। जो शुरुआत में जो बनाई गई थी 2007 के टाइम में ओनली 6 जर्नलिस्ट थे, आज के टाइम में 150 जर्नलिस्ट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। इवन कि इन्होंने यहाँ पर पुलिजर जो प्राइज होता है ये भी जीता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए 2017 के टाइम में, जब पनामा पेपर इन्वेस्टिगेशन हुआ था। और 2023 के टाइम में इन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन बैड लक कि इन्हें मिल नहीं पाया। और ओसीसीआरपी जिसे फंड करती है दुनिया भर के देश, आप चाहे यूएस की बात करें तो यूएस अब तक जो है ओसीसीआरपी पर $47 बिलियन खर्च कर चुका है अब तक। इवन कि यूरोपियन यूनियन के कुछ देश की बात करें, चाहे ब्रिटेन हो, डेनमार्क हो, स्वीडन हो, ये तमाम जो देश है ना, इनके मिनिस्ट्री की तरफ से ओसीसीआरपी को फंड की जाती है। और इसी फंडिंग में एक नाम आता है जॉर्ज सोरोस का। ये वो जॉर्ज सोरोस जिनकी नेट वर्थ जो है 6.5 बिलियन की है एज ऑफ December 5, 2024, जो कि एक हंगेरियन अमेरिकन है। और इनके तरफ से कहा यह जाता है कि सबसे ज्यादा जो फंड है ना जॉर्ज सोरोस की तरफ से दिया जाता है ओसीसीआरपी को। और जॉर्ज सोरोस का एक क्लोज लिंक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में देखा जाता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एक त्रिकोण देखा जा रहा है राहुल गांधी, ओसीसीआरपी और जॉर्ज सोरोस के बीच में। लेकिन फिर भी मामला यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब ये कि राहुल गांधी यहाँ पर किस मामले में इन्हें यहाँ पर घेरा जा रहा है। आपको बता दें कि ओसीसीआरपी जो भी रिपोर्ट, जो भी आर्टिकल पब्लिश करता है ना, इसे एक आधार बनाकर जो कांग्रेस के जो लीडर है, ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है, इनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, इनके ऊपर में इल्जाम लगाते हैं कि यस यहाँ पर रूलिंग गवर्नमेंट और अदानी के बीच में एक एंगल दिखाई दे रहा है। इवन की पिछली रिपोर्ट्स की बात करें जो आगे में इस वीडियो बात करने वाले हैं, उस पर भी यहाँ पर कहीं न कहीं जो आधार होता है ना ऑपोजिशन पार्टी का, वो ओसीसीआरपी की रिपोर्ट का ही होता है। आपको ये भी बता दें कि जो जॉर्ज सोरोस, जिनके बारे में कहा जाता है कि ओपन सोसाइटी जो फाउंडेशन है, जिसे 1999 के टाइम में स्टार्ट किया गया था इंडिया में, जिसका शुरुआत है मेन पर्पस ये था कि जो इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है
इनमें जो स्टडीज और रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और फेलोशिप दी जाए। इसके अलावा जो सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड ये भी बनाया गया था, जो स्मॉल होल्डर जो फार्मर्स है इन्हें यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करती है और जो बिजनेस है इन्हें यहाँ पर एक सपोर्टिंग हैंड प्रोवाइड करती। लेकिन धीरे धीरे ना जॉर्ज सोरोस इनके ऊपर में पूरी दुनिया ये बात करना स्टार्ट कर दी कि जॉर्ज सोरोस जो है किस तरीके से किसी देश में जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसे डिस्ट्रॉय करने में इनका हाथ होता है, पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं, ये एलिगेशन इनके ऊपर लगाए गए। और इवन की कुछ हद तक ये बातें सच भी है कि आज के टाइम में जॉर्ज सोरोस जो है इनका इन्फ्लुएंस इस तरीके से है कि ये एंटी इंडिया कैंपेन को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से बढ़ावा देते हैं। और इसके लिए एक टाइम में ना इन्होंने ये अनाउंस भी कर दिया था, 2021 की हम बात कर रहे हैं, जब इन्होंने ये अनाउंस किया कि एंटी इंडिया कैंपेन के लिए $1 बिलियन का हम यहाँ पर फंड देने वाले हैं। और इसके बाद में ना आपने एक चीज देखा होगा यहाँ पर किस तरीके से इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में, इकोनॉमिकल सिस्टम में किस तरीके से इंटरफेरेंस की जाती है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का यूज करके। जबकि आपको बता दें कि OCCRP जो है ना, जिसे मेजर तौर पर जो फंड करता है जॉर्ज सोरोस, इसे यूएस तो फंडिंग दे ही रहा है, जिसका मेन पर्पस ये था यूएस फंडिंग देने के पीछे कि किस तरीके से रशिया और वेनेजुएला यहाँ की जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसे यहाँ पर डिरेल किया जाए। और इसके लिए यूएस ने अब तक OCCRP को $173 जो है ये अब तक दे चुका है, ताकि जो वेनेजुएला में जो ऑटोक्रेटिक प्रेसिडेंट है इसे यहाँ पर डिरेल किया जा सके करप्शन के नाम पर। इवन की OCCRP की जो रिपोर्ट है ना वेदांता पर भी आ चुकी है आज से कुछ टाइम पहले की बात करें तो। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है यूएस गवर्नमेंट का, बाइडेन गवर्नमेंट का, जो आज के टाइम में OCCRP को एक बड़ा एक फंड प्रोवाइड कर रही है जॉर्ज सोरोस के जरिए। और ये बातें ना मालूम कैसे चलती है, क्योंकि एक बार ना जॉर्ज सोरोस ने अपने ईमेल में ये बातें एक्सेप्ट की थी कि यस जी की जो OCCRP के जो जर्नलिस्ट है ना, इसे एक ईमेल सेंड किया गया। सुलिवन ने यहाँ पर ये बातें खुद एडमिट की है कि यस कि हमारी जो एनजीओ है ना ये यूएस के ऊपर में कोई भी स्टोरीज, कोई भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं करती है। ये काफी हद तक सच है, क्योंकि वॉशिंगटन से इन्हें एक बहुत बड़ा बजट जो है अब तक मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा। ये बातें इन्होंने खुद एक्सेप्ट की थी। और किस तरीके से यूएस एक डीप स्टेट रेजिम चेंज ऑपरेशंस को कैरी आउट करती है, ये बातें सामने निकल के आती है। आपको ये भी बता दें कि जो नेक्सस की हम बात कर रहे हैं ना, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर में, जो त्रिकोण की बात कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस या हो, OCCRP और राहुल गांधी हो, ये बातें यहाँ से भी निकल के आती कि जब एलिगेशन जब लगाया गया राहुल गांधी के ऊपर में कि एक नेक्सस देखा जा रहा है, त्रिकोण नेक्सस, तो उसके बाद में OCCRP की तरफ से ये बातें कही गई कि OCCRP ने ये कहा कि राहुल गांधी के ऊपर जो एलिगेशन लगाई जा रही है एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, जिसके कारण एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है। और ये बातें कह के ना यहाँ पर OCCRP ने राहुल गांधी जी को डिफेंड किया था। इवन कि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल और भी दिए गए OCCRP को लेकर, क्योंकि जब 2021 की हम बात कर रहे हैं, जब कोवैक्सीन को लेकर जब ब्राजील के साथ में इंडिया की डील हुई थी $324 मिलियन की, और बाद में ब्राजील ने किसी कारणवश इस डील से अपने आप को बाहर कर लिया था। उसके बाद ना इंडिया में इसकी चर्चा हो रही थी कि ब्राजील ने इस डील से बाहर निकल गया। और इसको लेकर ना कांग्रेस पार्टी जो है तब बातें बोली जब 1 जुलाई 2021 के टाइम में OCCRP ने अपनी एक रिपोर्ट यहाँ पब्लिश की, और 2 जुलाई को ही यहाँ पर कांग्रेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इस नैरेटिव को फर्दर आगे यहाँ पर ले जाने की कोशिश की। तो इससे ये मालूम चलता है कि किस तरीके से जो पूरा जो कांग्रेस पार्टी है ना यहाँ पर OCCRP के आर्टिकल्स के ऊपर डिपेंड है। और जब तक OCCRP यहाँ पर अपनी रिपोर्ट पब्लिश नहीं करती है तब तक इनके तरफ से कोई भी रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। इवन कि रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर OCCRP की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश की जाती है अदानी ग्रुप को लेकर। इवन कि आपने ये भी रिसेंटली देखा हिंडनबर्ग रिसर्च जो रिपोर्ट है अदानी ग्रुप को लेकर आती है, और यहाँ पर इंडिया की जो फैंसी मार्केट है इसे शेक डाउन करने की कोशिश की जाती है। और ये सेम जो मॉडस ऑपरेंडी है ये अडानी ग्रुप के ऊपर भी कहीं ना कहीं अप्लाई की जाती है। इसके अलावा यहाँ बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मुशफिकुल फजल अंसारी ये वो पर्सन है जो बांग्लादेशी माने जाते हैं, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट माने जाते हैं, और ये इंडिया के अगेंस्ट जो अपनी जो एजेंडा है वो चलाते हैं। इसके साथ भी जो इमेज है वो देखेंगे, जो यहाँ सर्कल में देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप इस इमेज को देख सकते हैं। और ये भी OCCRP के अंडर ही अपनी जर्नलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। इवन कि जब दिल्ली में राइट्स हुए थे ना तो उस टाइम में भी चाइना से जो पैसे आ रहे थे ना इसको हैंडल कर रहे थे यहाँ पर आनंद मंगनाले, जो कि OCCRP को लेकर ही यहाँ पर इनके अंडर में ये काम करते हैं। तो ये जो तमाम जो लिंक है ना ये कहीं न कहीं OCCRP को लेकर
जॉर्ज सोरोस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर यहाँ पर लिंक दिखाई जा रही है। इवन कि 2021 के टाइम में जब $1 बिलियन का जब अनाउंसमेंट किया गया कि एंटी इंडिया कैंपेन के लिए, तब उसी टाइम में यहाँ पर एक पर्सन सलील शेट्टी, इनका भी नाम सामने आता क्योंकि अभी ये फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट है सोरोस फाउंडेशन के। तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जब भारत यात्रा जब राहुल गांधी जी की तरफ से स्टार्ट किया गया था उस वक्त भी यहाँ पर ये इनके साथ में थे। तो पूरा जो एक नेक्सस है हमें देखने को मिल रहा है। और इस विंटर सेशन में ना, जब यहाँ पर पहले दिन जब मोदी और अडानी का जब नाम यहाँ पर सामने आया, टी शर्ट में लिखा हुआ एक नाम सामने आया, तो इसके जस्ट रिस्पॉन्स में यहाँ पर बीजेपी ने लॉन्च किया एक कैंपेन जिसका नाम था राहुल सोरोस एक है। लेकिन पूरे इस अपडेट के बाद में OCCRP ने क्या रिस्पॉन्स दिया है? OCCRP ने यहाँ पर यह कहा कि जो मीडिया पार्ट जो एलिगेशन लगा रहा है खासकर OCCRP के ऊपर में कि ये US से एक लिंक देखा जा रहा है, जॉर्ज सोरोस इसे बहुत ज़्यादा फंडिंग करते हैं, ये कहा है कि ये पूरी बात को डिसमिस करते हैं। और कहा यह गया है कि हमारा एक फॉर्मर मेंबर होगा जो इस पूरी बात को यहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशंस के तौर पर यहाँ पर निकाल रहा है। और इन्होंने साफ साफ ये कहा कि किसी भी तरीके से, वैसे तो US फंडिंग देता है, ये कभी भी OCCRP ने खुल के नहीं कहा है कि हमें US हो या फिर जॉर्ज सोरोस हो हमें फंडिंग देता है पब्लिकली, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि फंडिंग कहाँ से आती है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और फाइनली आपसे पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं जो हाल ही में यहाँ पर इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 को होस्ट किया था? आपके सामने ऑप्शन है न्यू दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा या फिर लद्दाख। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।